बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने के पीछे भी कुछ कहानी चल रही है और कहानी बीजेपी और जेडीयू में जो खबरें सामने आ रही है उसमें कुछ बातों को लेकर सहमति बननी अभी शुरू हुई है। मसलन स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी भी यह चाहती है कि बिहार विधानसभा में स्पीकर उसका हो और जेडीयू भी यह बात चाह रही है कि स्पीकर उसका हो। इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करने को लेकर संजय झा और ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, दोनों दिल्ली रवाना हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें कि सरकार गठन से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि स्पीकर पद उसके पास रहे, जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि स्पीकर पद उसके पास रहे। क्योंकि देखिए, 2020 का चुनाव नहीं है, ये 2025 में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। पहले 43 विधायकों वाली पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड और अब 85 विधायकों वाली पार्टी हो गई है। लिहाजा इस सरकार में जनता दल यूनाइटेड का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ महत्वपूर्ण पद, मतलब जैसे मंत्रालय में भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जेडीयू अपने हिस्से रखना चाहती है, जिस पर सहमति बननी अभी बाकी है। और इसी को लेकर के तमाम ऐसे कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं और जो हम तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जो है स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। आप याद करिए, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब स्पीकर पद पर नंदकिशोर यादव भी थे, उससे पहले विजय सिन्हा भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद को लेकर के काफी यह है कि स्पीकर पद उसे चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड भी चाह रही है कि स्पीकर पद उसके हिस्से जाए। चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों से बातचीत की जिम्मेदारी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के कंधे पर है कि इन तीनों दलों को कैसे मनाया जाए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कई ऐसे मसले हैं जिनको दोनों ही दल मिलकर के सुलझाना चाह रहे हैं, इसीलिए कई नेता पटना भी आ रहे हैं, जेडीयू के कई नेता दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और इन सब विषयों पर अभी बातचीत होगी। आपको बता दें कि 19 नवंबर यानी कि कल जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में पार्टियां बहुत कुछ तय करेंगी। इसके बाद संभावना है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसे कुछ मसले हैं जिस पर अभी पेच है और उस पेच को सुलझाया जाना बाकी है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल देर रात पटना में बीजेपी प्रदेश स्तर के जो नेता थे उन्होंने भी इस पर तमाम मंत्रणा की, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया गया है। और साथ ही साथ सरकार गठन को लेकर अलग अलग बैठकें जो है वो बुलाई जा रही है, चाहे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीकर पद को लेकर के भी पेच है। देखना होगा कि यह पेच आखिर कब तक सुलझ पाता है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया जो है वो अब पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।